हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है पूरा आईफोन 15 सीरीज का लाइनअप और इस बार भी 4 ही फोन होने वाले हैं, 2 नॉन प्रो और 2 प्रो। और हमने भाई ये मंगाए थे ना तो कुछ फूट गए हैं तो हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अब हमें नए आईफोन के लिए नया पड़ोसी ढूंढना पड़ेगा। खैर स्पेशल थैंक्स इस वीडियो के लिए टेकडरोइडर भाई का, जिनको मैंने सिर्फ एक कॉल करी और उन्होंने मुझे सारे मॉडल सेंड कर दिए। बस उनका थोड़ा सा ना नुकसान हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज तो सिंपल है कि चारों डिजाइन को देखने के बाद एक चीज पता लगती है कि भाई सबका डिजाइन सेम होने वाला है, जैसे कि लास्ट ईयर देखने के लिए मिला था। पिछले कुछ सालों से एप्पल सेम डिजाइन चिपकाया जा रहा है और सिर्फ एप्पल ही नहीं, कुछ और भी कंपनियां जो सेम डिजाइन ला रही हैं। बस एप्पल थोड़ा ज्यादा हाईलाइट इसलिए होता है क्योंकि ये साल में एक ही फोन लॉन्च करता है। बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। जो भाई नॉन प्रो सीरीज है ना, पहले उसमें बहुत फिंगरप्रिंट लगते थे क्योंकि ग्लॉस बैक मिलती थी। बट इस बार हमारे पास जो मॉडल आए हैं और लीक्स भी हैं उसमें क्लियरली है कि मैट फिनिश दी गई है। जैसे पराठे वराठे खाओगे तो कम फिंगरप्रिंट लगने वाले हैं इस बार। बट एक चीज है कि भाई काफी लोगों को लगता है जो डायगोनली एप्पल ने कैमरा प्लेस करे ना, ये डिजाइन चेंज करने के लिए करे थे, तो ऐसा नहीं है। ये भाई सबसे बड़ी मिथ है। एक्चुअली एप्पल ने कैमरा सेंसर बड़ा करा था। अगर बड़े सेंसर को इसके नीचे डालते तो कैमरा मॉड्यूल बड़ा करना पड़ता, जिसकी वजह से फोन का डिजाइन उतना अच्छा नहीं लगता। तो अगर कैमरा सेंसर बड़ा नहीं होता तो अभी तक आपको नीचे कैमरा देखने के लिए मिल रहा होता। एप्पल इतना मेहरबान नहीं होता हम लोगों पे कि आपको अलग डिजाइन देगा हर बार। तो ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि डिजाइन फिर से सेम मिलने वाला है, बस मैट फिनिशिंग मिलेगी नॉन प्रो पे। इसके अलावा भाई अपने अपने पैरों पे चारों ही फोन खड़े हैं, तो साइड फ्रेम आपको फ्लैट मिलेगा, बस हल्का सा कर्व कर देंगे जिसकी वजह से हाथ में चुभे ना, जैसे कि थोड़ा सा ना दूसरी कंपनियां कर रही हैं। सैमसंग ने भी अभी अपने फ्रेम जो है वो थोड़ा सा फ्लैट और कर्व मिक्स रखा है, तो ऐसे ही कुछ एप्पल करने वाला है, बट अभी भी थोड़ा सा शार्प रहने वाला है। इसके अलावा बात करें तो पोर्ट्स की पोजीशन, नीचे की तरफ साइड में आपको बटन वगैरह हर चीज सेम मिलेगी। बस भाई फोन में अगर एक चीज देखो तो नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा इस बार, और ये चीज एप्पल ने पहले ही कंफर्म कर दी थी। अभी काफी लोग कंफ्यूज हैं कि इंडिया के अंदर टाइप सी आएगा नहीं आएगा, तो 100% कंफर्म है टाइप सी आएगा। बस यहाँ पर एक लोचा है, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। जो नॉन प्रो वेरिएंट होंगे ना उसमें USB 2.0 पोर्ट मिलेगा, और जो प्रो वेरिएंट है ना उसके अंदर आपको थंडरबोल्ट 3 या USB 3.2 पोर्ट मिल सकता है। और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो डेटा ट्रांसफर स्पीड का है, थोड़ा सा चार्जिंग का भी होता है। बट भाई चार्जिंग का एप्पल का कुछ लेना देना नहीं है, अभी भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड की चार्जिंग मिलेगी। तो USB 2.0 भी 100 वोट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और 100 वोट एप्पल का भी देगा नहीं, मुझे लगता नहीं इस जन्म में तो नहीं देने वाला। और डेफिनेटली भाई यहाँ पर पोर्ट्स में डिफरेंस है, तो अगर आप प्रो वेरिएंट की स्पीड नॉन प्रो से कंपेयर करोगे डेटा ट्रांसफर की केबल लगा के अपने लैपटॉप या पीसी से, तो डेफिनेटली आपको नॉन प्रो की स्पीड थोड़ी सी कम मिलने वाली है। इसके अलावा भाई टाइप सी है तो खुश मत होगी, किसी भी चार्जर से आप चार्ज कर लोगे। बेसिकली ये सुनने में आ रहा है कि इनकी जो टाइप सी होगी ना थोड़ी सी अलग टेक पे होगी, मतलब एप्पल अपनी टाइप सी को जो ला रहा है, मतलब टाइप सी पोर्ट ला रहा है, इनकी केबल के साथ ही काम करने वाला है और दूसरी केबल के साथ काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है पहले तो बॉक्स में केबल भी मिल जाती थी, अब केबल अलग से बाय करनी पड़ेगी एप्पल की 2-2, 3-3 हजार में। तो ये वाले ट्रेंड ना चालू कर दे बस एप्पल। अब एक जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है जिसके बाद मेरे को लगता है भाई प्रो सीरीज अंधी बिकने वाली है, और BBD सेल में तो नेक्स्ट ईयर शायद रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दे, वो है भाई डिस्प्ले। इस बार आपको प्रो और नॉन प्रो दोनों में डायनामिक आइलैंड मिलने वाला है। अब जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पे करके भाई फोन लिया था ना प्रो कि हम अलग दिखना चाहते डायनामिक आइलैंड आएगा, उनके दिल पे जरूर पत्थर गिरेंगे, क्योंकि नॉन प्रो के अंदर भी इस बार डायनामिक आइलैंड इन्होंने डाल दिया और ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। बट इतना खुश भी मत हो, क्योंकि इस बार भी आपको नॉन प्रो के अंदर 60 हर्ट्ज का ही पैनल मिलने वाला है और प्रो सीरीज के अंदर 120 हर्ट्ज का पैनल होगा। एंड यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंस नोट हो जाता है जब आप 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज चलाओगे एप्पल का। यहाँ पे स्मूथनेस में अलग ही काम करती है भाई प्रो सीरीज। बाकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। जो प्रो सीरीज है उसके अंदर क्लोज टू 2K पैनल मिलेगा, और नॉन प्रो के अंदर आपको मिलेगी फुल HD डिस्प्ले, और चारों में आपको एमोलेड पैनल मिलने वाला है। और जैसे कि 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी ना भाई, वो भी इनफ है, क्या मस्त परफॉर्म करती है। इंडिया के अंदर दूसरा कोई भी ऐसा फोन लॉन्च नहीं है जिसके अंदर भाई 2000 निट्स से ऊपर की पीक ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन हमने ओप्पो का एक फोन यूज करा था जिसकी ऑन पेपर पीक ब्राइटनेस एप्पल से ज्यादा थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब यूज करा तो वहां पर एप्पल ज्यादा ब्राइट था। तो आई डोंट थिंक एप्पल से ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले किसी ने अभी तक ऑफर करी है। बाकी देखते हैं, क्या पता इसमें भी ये कुछ इंप्रूवमेंट कर दें। लेकिन एप्पल ने इतनी तगड़ी पीक ब्राइटनेस दी है, उसका फायदा क्या है, जब गेमिंग करते जब तो ड्रॉप हो जाती है इतनी जल्दी, तो भाई गेम मोड डाल देना, मजा आ जाएगा जहां पर ब्राइटनेस लॉक का एक ऑप्शन मिल जाए। अब 1 मिनट में मैं कैमरा सेटअप खत्म करता हूं चारों का, क्योंकि चारों में 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होगा। बस फर्क इतना होगा, जो नॉन प्रो है उसके अंदर सैमसंग के सेंसर मिलेंगे और प्रो के अंदर सोनी का सेंसर डाला जाएगा। और जो प्रो मैक्स है ना, इसके अंदर आपको इस बार 6x पेरिस्कोप लेंस मिलेगा। अब देखते हैं कितना जूम करेगा, क्या ये भी सैमसंग की तरह भाई चांद तारों की फोटो क्लिक कर पाएगा इस बार। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके। और जो नॉर्मल प्रो है ना उसके अंदर कोई आपको वही पेरिस्कोप नहीं मिलेगा, इसके अंदर 3x टेलीफोटो ही रहने वाला है। बाकी जो नॉन प्रो वेरिएंट है उसके अंदर तो टेलीफोटो किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है, इसमें मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। अब जहां पर मेरे को लगता है एप्पल और कॉस्ट कटिंग कर रहा है, जो लास्ट ईयर इन्होंने ट्रेंड स्टार्ट करा था चिप शॉर्टेज के नाम पे, कि जो प्रो सीरीज है उसके अंदर तो हम नया प्रोसेसर डालेंगे, लेकिन नॉन प्रो सीरीज के अंदर हम पिछले साल वाला प्रोसेसर डालेंगे। हालांकि A15 और A16 में इतना कोई फर्क नहीं था, मैं पर्सनली बता रहा हूं यूज करने के बाद, लेकिन जो A17 बायनिक की लीक आई है ना वो A16 से ज्यादा सुपीरियर लग रहा
रहा है। एक तो भाई वो 3nm पर बिल्ड है, जिसकी वजह से जो पावर एफिशिएंसी है वो 35% तक बेहतर देखने के लिए मिलेगी प्रो की, क्योंकि प्रो के अंदर ही वो नया वाला प्रोसेसर डाला जाएगा और जो परफॉर्मेंस है उसमें भी 10 से 15% की इंप्रूवमेंट मिलने वाली है। बाकी नॉन प्रो के अंदर हमें A16 बाइनिंग मिलेगा, जिसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। A16 में कोई कमी नहीं है पावर की, बस मेरे को उसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैटरी के लिए भी यहाँ पर इन्होंने एक जुगाड़ रखा है, क्योंकि भाई जो प्रो वेरिएंट है उसके अंदर करीब 500 mAh बैटरी बढ़ाई जाएगी और 3nm पर बिल्ड प्रोसेसर है, तो बैटरी बैकअप इस बार हो सकता है अच्छा मिले। एंड जो नॉन प्रो है उसके अंदर 600 mAh तक की बैटरी बढ़ाई जाएगी, बाकी 60 हर्ट्ज का पैनल है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा झेल सकता है और थोड़ा बैटरी बैकअप भी अच्छा दे सकता है, क्योंकि अभी भी देखें मार्केट में तो भाई एप्पल के लाइनअप में प्लस के जितना बैटरी बैकअप प्रो मैक्स भी नहीं देता। एंड आई थिंक उसके पीछे रीजन क्लियर है, क्योंकि वहां पर 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है और 120 हर्ट्ज का, और बैटरी भी बड़ी है। और वहीं पर प्रो सीरीज का बैटरी बैकअप में इस बार बुरा ही हाल था। बाकी रैम और स्टोरेज आपको वही देखने के लिए मिलेंगी जो कि चलती हुई आ रही है। इस बार भी 6 GB की रैम मिलने वाली है और स्टोरेज का तो आपको पता ही है 256 GB रख दिया इन्होंने, बहुत बड़े काम करे, वरना नोटिफिकेशन नहीं आती रहती थी पहले तो भाई स्टोरेज भर गई, अब कम से कम लेट तो आ रही है। खैर ये था आज की इस वीडियो के अंदर, हमने आपको सारी चीजें बताई हैं जो आने वाली है फोन के अंदर और 99% यही स्पेसिफिकेशन मिलेंगी। तो मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना अपने उस रईस दोस्त के साथ जो कि 14 सीरीज चला रहा है और 15 सीरीज का वेट कर रहा है। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए चोमन मैग टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद एचएफवी एंड फॉक्स गाइस।